बेला जब उठ खड़ी होती है और जाने के लिए तैयार होती है, तब बड़ी बहू कहती है कि बैठिए बैठिए, मंजली भाभी आप भी बैठिए। इस तरह बड़ी बहू कहती है। तब बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोक कर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। कौन चली जाती है? बेला अब चली जाती है। अब रंगमंच पर सिर्फ मंजली भाभी और बड़ी बहू दो ही बच जाते हैं। आगे देख लीजिए। मंजली भाभी जैसे अपने आप से परायों का सा, अरे हम तो कहाँ परायों का सा अनुभव क्या है उनके साथ व्यवहार किए, इस अर्थ में अपने आप मंजली भाभी बोलती है। तब क्या होता है देख लीजिए। बाहर से मंजली बहू के कहे की आवाज आती है, सिर्फ आवाज। रंगमंच पर सिर्फ अब मंजली भाभी और बड़ी बहू, देख लीजिए मंजली भाभी और बड़ी बहू ये दो ही है। देख लीजिए मंजली भाभी और बड़ी बहू। अब बाहर से किसकी आवाज आती है? मंजली बहू। देख लीजिए यहाँ पर मंजली बहू की आवाज, कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। कौन आती है? मंजली बहू। देख लीजिए यहाँ पर अब रंगमंच पर मंजली बहू आती है। मंजली बहू किसके साथ आती है? वह यहाँ पर दिया गया है इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई। इसका अर्थ है इंदु भी आती है और पारो, इंदु पारो इन दोनों के कंधों पर झूलती हुई आती है। देख लीजिए अब रंगमंच पर मंजली भाभी, बड़ी बहू, मंजली बहू, इंदु और पारो, इतने सारे लोग हैं। तो पारो कौन है? पारो इस पूरे एकांकी में कौन, यह बात नहीं दिया गया है। हमें समझना है कि घर के बाहर के कोई एक सदस्य है, इस तरह हमें समझना है। आगे देख लीजिए। इंदु सच होदा निजाना। देख लीजिए यहाँ पर तब मंजली बहू बोलती है। तब मंजली बहू क्या बोलती है? देख लीजिए। हंसी रोक कर कहे, यानी कि हंसते हुए आ रही है, वह हंसती हुई आ रही है। तब अपनी हंसी को रोकती है और बोलती है। क्या बोलती है? देख लीजिए। और क्यों, मैं झूठ कह रही हूं? मैं कुछ झूठ कह रही हूं क्या? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। हंसती है, अपने इन दोनों क्या है आंखों से देखा। फिर थोड़ी हंसती है, फिर बताती है मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। इसका अर्थ है यह क्या बता रही है? घर के बाहर कोई एक घटना हुई थी, उस घटना संबंधी बातों को कह रही है और हंस रही है। देख लीजिए हम लोग बाहर के लोगों को देखकर तो उनके बारे में बात करते हुए हंस सकते हैं, लेकिन घर के अंदर के लोगों के बारे में बात करते हुए हंसना मुश्किल है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मंजली बहू क्या कर रही है? बाहर जो एक घटना हुई थी, उस घटना को देखकर आई थी और उसके बारे में बताते बताते हंस रही है। क्या बता रही है? मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। मालवी और बंसीलाल महाशय इन दोनों के बारे में बातचीत कर रही है। इन दोनों के बीच में क्या है? झगड़ा हुआ था, उनके बारे में बताते बताते हंस रही है। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। इनकी बातों को सुनकर सभी लोग हंसती हैं। बड़ी बहू बोलती है। क्या बोलती है? भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने? सच? देख लीजिए, मुझे भी बताइए। तब क्या होता है देख लीजिए।
मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है। धसना, गड़ना, बैठना। कौन? मंजली बहू। क्या है? चारपाई बिछाकर, चारपाई यानी कि खाट बिछाती है और उसमें बैठ जाती है। उसकी एक ओर इंदु, देखिए जी यहाँ पर मंजली बहू जहां पर बैठी थी उसके एक ओर यानी कि उसके बाजू में एक तरफ इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। बीच में कौन है? मंजली बहू बैठी है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है। देखिए जहां पर मंजली भाभी ये कहां बैठती है? वहां एक कुर्सी रहता है, उस पर बैठ जाती है। और बड़ी बहू खड़ी रहती है। देखिए बड़ी बहू खड़ी रहती है। इतने सारे लोग क्या है? रंगमंच पर है। ओके, ये सारे लोग क्या करते हैं? बातचीत करते आ रहे हैं। देख लीजिए, तब मंजली भाभी बोलती है। मंजली भाभी क्या बोलती है? कुर्सी को जरा खिसका कर यानी कि सरका कर उसके बाजू में आ जाती है। समीप होते हुए बोलते हैं, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। उनके सामने ही छत को उखाड़ कर फेंक दी। प्रश्न करती है बड़ी बहू, मैं कहती हूं मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। देख लीजिए यहाँ पर मंजली बहू बोल रही है। क्या बोल रही है? मुंह देखते रह गए बंसीलाल, मुंह देखते रह जाना। यह यानी कि जब मालवी ने छत उखाड़ कर फेंक दी तब बंसीलाल महाशय ताका किए मुटर मुटर। ताका किए मुटर मुटर इसका अर्थ है तिरछी नजर से देखना। तिरछी नजर अंदर कन्नड़ निंतले निंतु इस तरह देखना। उस तरह यहाँ पर ताका किए मुटर मुटर। सब ठहाका लगाती है। इनकी बातों को सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगती है। देख लीजिए, बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। देख लीजिए बात। फिर मंजली बहू बोलती है। क्या बोलती है? देख लीजिए, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए थे। 2 घंटे पहले मजदूर लोग क्या किए थे? छत डाल कर गए थे। और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निबट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मारी करती। इसका अर्थ है उसको खोद डालने के लिए चिल्लाते हुए आती है। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने, देख लीजिए मालवी का जो देवर है बंसीलाल महाशय, तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर, तुम्हारी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या? बस ताका किए मुटर मुटर। देख लीजिए यहाँ पर जब बंसीलाल महाशय वापस आते हैं तब तक अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। फिर क्या किया? वह ताका किए मुटर मुटर। इसका अर्थ है सिर्फ तिरछी नजर से देखते रह गया। इस तरह बाहर के लोगों के बारे में, बाहर एक जो घटना हुई थी उसके बारे में मंजली बहू बताती है और सभी हंस रहे हैं। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। किसको छोड़कर? मंजली भाभी को छोड़कर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगती है। मंजली भाभी बोलती है, पर बंसीलाल का लड़का, देख लीजिए उसका लड़का क्या कर रहा था? बंसीलाल का बेटा क्या कर रहा था? तब मंजली बहू गली के सिरे पर खड़ा खम ठोंक रहा है। गली के सिरे पर, गली के एंड पर अथवा प्रारंभ अथवा एंड, उसको हम गली के सिरे बोलते हैं। वहां पर खड़ा था और खम ठोंक रहा था।
खम ठोंकना, इसका अर्थ है लड़ने के लिए झंगा ठोंकना। देखिए, झंगा पर हाथ मार कर बताती है कि कैसे खम ठोंक रहा है। वह कैसे खम ठोंक रहा था, उसको अपनी झंगा पर हाथ मारते बता रही थी मंजली बहू। तब इंदु, खम ठोंक रहा है? प्रश्न। मंजली बहू कहा लगाती है, सच खम ठोंक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है। हवा में ललकारना, इसका अर्थ है कायर की ललकार, सिर्फ दूर से ही क्या है, युद्ध के लिए बुलाना, आगे नहीं आते हैं, उसको हम कायर की ललकार बोलते हैं। कि वह कैसे ललकार रहा था, यहां ये बताती है मंजली बहू कि मैं ड्योंडी की छत क्या है, खोद डालूंगा। ड्योंडी यानी कि दरवाजा, ड्योंडी शब्द का अर्थ है दरवाजा की छत खोद डालूंगा। मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा। और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है। मालवी भी वहां पर खड़ी थी। कैसे खड़ी थी? कमर कसे, कमर कसना, तैयार होना, लड़ने के लिए तैयार होना, उस तरह वह भी खड़ी थी कि, और वह भी बोल रही थी, क्या बोल रही थी देख लीजिए, आए जो माई का लाल रखे पांव घर के भीतर। किस माँ का बेटा यहाँ पर पांव रखता है, मैं भी देखती हूँ। इस अर्थ में मालवी भी क्या कर रही थी, तैयार हो गई थी। किसके लिए तैयार हो गई थी? युद्ध के लिए, तो झगड़े के लिए तैयार हो गई थी। इस तरह मंजली बहू सभी के सामने बताती है। सब हंसती हैं, इनकी बातों को सुनकर सभी हंसते हैं। तब इंदु क्या बोलते, अंगुली ओंठों पर रख कर, अपनी अंगुली को ओंठों पर रखते हैं, भाभी आ रही है। देख लीजिए यहाँ पर इंदु बोलते हैं, हंसी एकदम बंद हो जाती है। सभी लोग हंसते रहते हैं। जब क्या है, कौन आती है उस वक्त? भाभी। किसकी भाभी? देख लीजिए यहाँ पर इंदु बोल रही है, किसे अपनी भाभी बोल रही है? छोटी बहू बेला आती रहती है, तो वह इंदु इस तरह करते हैं, तो सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा यानी कि बिल्कुल आवाज न होना। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे, बेला आ रही है, उसके हाथ में, एक हाथ में क्या है, बंद किताब, खोली नहीं थी, उस किताब थामे पकड़े धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हैं, अपने जो कमरे से नीचे उतरती आती है। बेला अब रंगमंच पर उनका भी प्रवेश होता है। किनका प्रवेश होता है? बेला। बेला का रंगमंच पर प्रवेश होता है। तो बेला बोलती है, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर, किसी बात पर कहे लगाए जा रहे हैं, किसी बात पर सभी लोग हंस रहे हैं ना, क्यों? प्रश्न करते हैं। तब मंजली भाभी बोलते, तब मंजली भाभी क्या बोलते देख लीजिए, कुर्सी से उठ खड़ी होती है, यूं ही हंस रही थी, ऐसे ही हम लोग हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। जो कुर्सी पर बैठी थी वह उठ खड़ी होती है और बेला को बैठने के लिए कहती है। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मैं इस तरफ तख्त पर, क्या तख्त यानी कि बैठने का जो आसन, वहां पर मैं बैठ जाती हूँ। देखिए मंजली बहू जल्दी से उठकर, वो भी मंजली बहू भी क्या, आइए आइए आप इधर बैठिए। किसको? छोटी बहू को। ऐसे क्यों कर रहे हैं? दादाजी सभी लोगों को समझाए थे कि उनको गौरव देना है, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे थे। इंदु और पारो भी क्या करते हैं देख लीजिए, दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। इंदु भी उठती है, पारो भी। आइए आइए आप इधर बैठिए। देख लीजिए यहाँ पर किसको? फिर से छोटी बहू को बुलाती है। फिर नीरवता छा जाती है। इस तरह ये सारे लोग करते ही वहां पर एक नीरवता शब्द का अर्थ एक खामोशी, एक सन्नाटा छा जाती है उस जो वातावरण में।
जिसमें एक प्रकार की घुटन है, उस जो खामोशी में एक प्रकार की घुटन यानी कि दुख, किसे क्या है, दुख हो रहा था यहाँ पर छोटी बहू बेला। देख लीजिए, सारे लोग उसे बैठने के लिए उसे गौरव देते हैं। उसमें एक तरह का व्यंग्य भी था, इसलिए उसे कुछ अच्छा न लगता है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है, तभी वह वहां पर नहीं बैठती, बाहर की ओर चल पड़ती है। देख लीजिए, अब रंगमंच पर फिर इतने सारे लोग बच जाते हैं। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? वो जब जाती रहती है फिर से बैठिए भाभी जी इस तरह बताती है। तब बेला मुड़कर, देख लीजिए, जब जाती रहती है तो मुड़कर, ऐसे पीछे मुड़ना, मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, क्लांत शब्द का अर्थ है थका हुआ, भारी शब्द जो स्वर में, उसके जो स्वर में कुछ दुख भरा हुआ रहता है, उसी जो स्वर में बताती है। मैं तो उधर ही जा रही थी, मैं उधर जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, मैं आप लोगों के जो हंसी में क्या नहीं डालना चाहती, बाधा, बाधा तोंदरे। खिन्न स्वर में हंसी के साथ उदास स्वर में, खिन्न स्वर इसका अर्थ है उदास स्वर में हंसते हंसते वह बताती है, आप हंसिए ठहाके मारिए, इस तरह बताती है। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। कौन निकल जाती है? बेला अहाते के दरवाजे से, अहाते लिखे चहर दीवार के जो दरवाजे से बाहर चली जाती है। ओके, अगले पीरियड में फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।